हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम सिर्फ जो स्ट्रेटजी मैंने डेवलप की है, स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे, नॉट द इंडिकेटर। इंडिकेटर में मुझे फीडबैक्स मिले थे कि लोगों ने उसके बारे में कंप्लेंट किया था कि इंडिकेटर में सिग्नल्स बहुत आ रहे हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने स्ट्रेटजी ही उनको डायरेक्टली शेयर किया है। तो इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे काम करता है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, आज इसको मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए मैं लाइव आया था मॉर्निंग में, ट्रेडिंग आवर्स में, और पूरा दिन ऑनलाइन रहा। उसमें मैंने इसी के बेसिस पे कुछ ट्रेड लिए थे, और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट मिलेगा जो वो बिटकॉइन में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एज सच कोई मार्केट में प्राइस मैनिपुलेशन नहीं होता है। इट इज़ प्योर प्राइस एक्शन। ओके, तो इस कि मैं आपको बेसिक सेटिंग्स बता देता हूँ। इसका मैंने नाम चेंज कर दिया है, इट्स रामबाण स्ट्रेटजी। तो इसमें जो हम एटीआर पीरियड यूज करेंगे दैट इज 10। ये इसकी सेटिंग्स है। सेंसिटिव की वैल्यू रहेगी 1। ईएमए लेंथ जो इसमें हमें यूज करनी है, बिकॉज हम इसको इंट्राडे में यूज करने वाले हैं, तो इसलिए ईएमए 9 इज फाइन। और ईएमए चेंज करने के हिसाब से सिग्नल्स में थोड़े से चेंजेस होंगे। ओके, ये ट्रेड कूल डाउन पीरियड इज योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने सेटिंग्स की है। जो एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मेरी लाइन है वो मैंने मार्क की है ब्लैक, और ईएमए को मैंने मार्क किया है रेड, सॉरी ब्लू से। ओके, और ये मेरे सिग्नल्स जो हैं जनरेट होते हैं, इनको मैं थोड़ा सा 60% तक इसकी ओपेसिटी डिक्रीज कर देता हूँ, ताकि ये ज़्यादा ब्राइट ना लगे। ओके, इसको सेव कर देना है और ओके कर देना है। तो ये कैसे काम करता है, देखो इसमें जो इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सिग्नल है ना, वो जब भी आपको प्राइस लेस से आपको शॉर्ट करना है और वहां पर प्राइस इस एटीआर के नीचे आता है, तो आपको शॉर्ट में एंट्री कर लेनी है। और यहाँ पर देखिए, प्राइस क्रॉसओवर हुआ है एंड साथ में नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर है। और जब आपने इसमें एंट्री कर लिया, जब नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होगी तो यहाँ पे सिग्नल भी जनरेट हो जाएगा। तो इट इज़ अ कंफर्मेशन दैट आपकी शॉर्ट शॉर्ट एंट्री है। इसमें जो आप ऐसे ले सकते हैं, इस कैंडल का लो ले सकते हैं, या पिछली कैंडल का पूरा, जो पिछले वाली कैंडल है लेट्स से कि वो काफ़ी बड़ी है, इस टाइप की कैंडल है, तो आप सिंपली 30 से 40 पॉइंट का जो आप आइडियली ऐसे लेते हैं वो ले सकते हैं, एंड देन बी इन द ट्रेड। अब देखिए, प्राइस इसके नीचे, जब तक एटीआर के नीचे प्राइस है, आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, देखो यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल एक और जनरेट हुआ। ये जो मल्टीपल शॉर्ट सिग्नल जनरेट होंगे, ये आपको बताते हैं दैट यू कैन कंटिन्यू योर ट्रेड, आपको एग्जिट नहीं करना है। यहाँ पे जनरेट हुआ, फिर प्राइस ने ऊपर जाने का कोशिश किया, और जब जब एटीआर को प्राइस टच करेगा, प्राइस वहां से शूट हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस इंडिकेटर। मैंने इसमें ये जो सिग्नल जनरेट हो रहे हैं बीच में, इसमें कुछ कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे वो डिस्प्ले करता है कि ओके योर ट्रेड इज स्पॉट ऑन, आप इसको राइड कर सकते हो फर्दर। ठीक है, फिर यहाँ पे प्राइस आया नीचे, एंड देन जैसे ही यहाँ पे टच करने के बाद इसको नीचे फेंका, फिर यहाँ पे ट्रेड चलती रही, एंड यहाँ पर शॉर्ट सिग्नल फिर भी जनरेट हुए। इसमें ट्रेड को होल्ड करना इज प्योरली अप टू यू कि कितना आपको प्रॉफिट चाहिए, अदरवाइज इसको आप होल्ड भी कर सकते हैं। एग्जिट इसका कहाँ पे होगा, एग्जिट होगा जब यहाँ से क्रॉसओवर होता है दोबारा से। अब यहाँ पे एटीआर को क्रॉसओवर किया है हमारे स्टॉप, ये एक हिसाब से लाइन लगा लो, ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। ओके, यहाँ पे इसने क्रॉस किया, क्रॉस करते ही आप अपना ट्रेड एग्जिट कर दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे इसने लॉन्ग का सिग्नल जनरेट किया था, और लॉन्ग जनरेट करने के बाद कुछ प्रॉफिट भी आया है, बट यहाँ पे देखो लाइन क्या है, फ्लैट हो गई है। थोड़ा नीचे आया फिर फ्लैट हो गया है। ओके, तो जब ये लाइन बिल्कुल ही फ्लैट हो जाए तो ट्रेड अवॉइड करना, या फिर जैसे पिछली, वैसे तो मैंने इसमें कंडीशन लगी लगाई हुई है कि पिछली 3-4 कैंडल्स में यदि बाय या सेल सिग्नल है तो ये ट्रेड नहीं लेगा।
वो मैंने लगाया हुआ पिछली 3 कैंडल्स पे। ओके, इसको मैं एनहांस भी कर सकता हूँ, बट उसमें फिर क्या होगा कि मोमेंटम मिस होने के चांसेस है। देखो इसमें केस में क्या है कि जब सिग्नल जनरेट होता है ना, तो उसी कैंडल का लो लेके आप ट्रेड में आ सकते हैं। उसका बेनिफिट क्या है, देखिए इसमें आपका स्टॉप लॉस छोटा है। मान लीजिए आपकी अगेंस्ट भी चली गई, मान लीजिए कैंडल नीचे आ जाता है उल्टा, रिवर्सल इसी कैंडल में हो जाए, तो आपका स्टॉप लॉस छोटा है। लेकिन जब जब आप ये ट्रेड ले रहे हैं, जहां ले रहे हैं वहां पर, लेट्स से आपकी 3 ट्रेड में आपका एसएल हिट होता है, लेकिन 4th ट्रेड आपको इतना प्रॉफिट देगा कि 3 ट्रेड्स का भी एसएल आपका रिकवर हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे एक शॉर्ट का सिग्नल जनरेट हुआ, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में ऊपर चला गया। जब मल्टीपल सिग्नल्स आपको दिखे और जो स्टॉप लॉस वाली लाइन है वो फ्लैट दिखे, तो अवॉइड कर लीजिए ट्रेड को। ओके, और इसकी जो ब्यूटी है इंडिकेटर की, वो ये है जब प्राइस भाग रहा होता है, जैसे यहाँ भाग रहा था प्राइस, यहाँ भाग रहा था प्राइस, ठीक है, तो या यहाँ पे भी, तो जब यहाँ पे क्रॉस ओवर पे आपने एंट्री ली, तो आप देखिए प्रॉफिट कैसा है ना। स्टॉप लॉस छोटा है, लेकिन जब भागने के बाद उसने अपना जादू दिखाया तो वो गजब है। सिमिलरली यहीं पे, जब तक फिर आप उसको होल्ड कर सकते हैं जब तक एटीआर के नीचे क्लोजिंग ना हो जाए। देखिए यहाँ पे एक बार क्लोजिंग दी और उसके बाद दोबारा से सिग्नल जनरेट हुआ, और यहाँ पे साथ में लॉन्ग भी लिख के आया। तो ऐसी कैंडल जहाँ पे सिग्नल के साथ साथ ये आ जाता है ना, तो वो एक डबल कंफर्मेशन है, विदाउट हेजिटेशन आप उसको ले सकते हैं। लेकिन जब ट्रेंडिंग मार्केट में होती है ना, उस केस में क्या होता है कि आप इसको टॉप से पिक कर पाएंगे, आपको ये नहीं लगेगा कि यहाँ से रिवर्सल होगा। ये आपको एक गारंटी देता है कि आप इस रेट को राइड कर सकते हैं विदाउट एनी फियर। ओके, तो ये इंडिकेटर ऐसे काम करता है। और सिंपली इसका एग्जिट जैसे मैंने बताया, जैसे ही इसको क्रॉस ओवर करता है, इस ट्रेड से आप निकल सकते हैं। जैसे लेट्स से कि इस ट्रेड में ये इसके एटीआर के नीचे ही ट्रेड स्टार्ट हुआ, इस ट्रेड में एंट्री बन जाती है एंड इसका ऐसे ले सकते हैं। और इसमें साथ में शॉर्ट सिग्नल भी था, तो ये लेने के बाद आप इसको होल्ड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जिट हुआ, इसी कैंडल में आप एग्जिट कर सकते थे, क्योंकि ये इसको क्रॉसओवर एक बार दे चुका था। भले ही नीचे आ जाए, आप एसएल ले लीजिए, सॉरी एसएल कह रहा हूँ मैं, इसको आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये ऐसे काम करता है। अब ये जो टाइम चल रहा है ना, अभी यूएस मार्केट ओपन नहीं है, तो इस वजह से ये क्या है कि इंडियन मार्केट में इतना वॉल्यूम होता नहीं है, तो जो मोमेंटम होता है वैसे चलता है। लेकिन जब ट्रेंड चलता है, मैं आपको इसको हिस्टोरिकली दिखाता हूँ। ओके, ये सब कुछ हम देख रहे हैं 15 मिनट चार्ट पे, इसको थोड़ा मैं आपको 5 मिनट चार्ट पे दिखाता हूँ। 5 मिनट चार्ट पे क्या हुआ, देखिए 5 मिनट चार्ट पे इसने टॉप से ही पिक किया, जैसे ही यहाँ पर आया तो आपको दिख रहा है, फिर शॉर्ट का सिग्नल भी आया दोबारा से कि भाई आपकी ट्रेड ऑन है। ठीक है, यहाँ पे फिर आया है, एक आपको कंफर्मेशन बीच बीच में मिल रहा है कि यू कैन स्टिल होल्ड द राइट, होल्ड योर ट्रेड। ओके, यू कैन राइट योर ट्रेड, और ये टॉप पे ही दिखा रहा है। इसमें भी मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है कि सिग्नल जनरेट होने के लिए एक कंडीशन चाहिए। कई बार होता है ना कि एक रेड कैंडल बनी, यहाँ पे लोग अच्छा वीक बनी है भाई, यहाँ पे एंट्री ले लें, और उसके बाद ग्रीन आ जाती है। इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए भी यहाँ पर एक कंडीशन है, जो आपको टॉप पर एक श्योर शॉर्ट एंट्री देगी। ओके, और देखिए फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस ओवर है, यहाँ पे भी एक ट्रेड बनी है, और ट्रेड में क्या है देख लीजिए आप, कुछ भी नहीं तो 500 पॉइंट यहाँ पे आ गए हैं इसके टॉप पे बात करूँ तो। और 500 पॉइंट्स कैप्चर करना बिटकॉइन में बहुत हो जाते हैं। ओके, फिर यहाँ पे साइडवेज थी मार्केट, जो आज आज का ही है सिनारियो। यहाँ पे एक ट्रेड बनी, और ये कहाँ तक गई है, इसका ट्रेड का प्रॉफिट 912 पॉइंट्स गाइस। और ये आप होल्ड में ही है, यहाँ पे कहीं पे एग्जिट की कंडीशन नहीं आई है। ठीक है, ये इसकी क्लोजिंग नीचे ही है और इसी के नीचे चल रही है, इसको आप एग्जिट नहीं कहेंगे, ये है क्रॉस ओवर इस ग्रीन कैंडल में।
ठीक है, ये कंटिन्यूएशन ही है। और जैसे अभी यहाँ पर है, यहाँ पर एक एंट्री बन तो रही है, साइडवेज है मार्केट, बट देखते हैं। जैसे लेट्स से यहाँ पे मैं एक सेल ऑर्डर डालता हूँ और एसएल डाल देते हैं, सिंपल है। एसएल भी अपना ग्रेसफुली लेना चाहिए इस कैंडल का ओपन। ओके, और मीनवाइल अब पीछे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जब ट्रेंड कंटिन्यूएशन था, इसने बिल्कुल बॉटम में आपको बताया है लॉन्ग, उससे पहले ही बता दिया लॉन्ग, यहाँ पे भी लॉन्ग का सिग्नल है। ये शॉर्ट आ गया, सॉरी। तो जो फर्स्ट सिग्नल जनरेट हुआ यहाँ पे लॉन्ग, उसके बाद जब यहाँ पे आपने लॉन्ग किया उसको, आप इसमें देखिए कहीं पे भी ऐसे लेट नहीं हुआ है। जब यहाँ पे लॉन्ग का सिग्नल आया है, एटीआर पहली बात तो नीचे है। इस कैंडल की भी बात करें तो एसएल हिट नहीं हुआ है। ओके, और एसएल आपको क्लोजिंग पे सोचना है। ऐसे केसेस में एसएल पे क्लोजिंग होनी चाहिए। वहां पर या तो बिल्कुल ही एक लंबी लाइन है, देखो यहाँ पे क्या है, वीक है, क्लोजिंग नहीं हुई है, तो यू नीड टू स्लाइटली वेट, और उसके बाद ही अपनी ट्रेड को मैं ऐसे ले लेना। अब कई बार क्या होता है, आई वुड से कि ओनली 2 to 3% ऐसा होगा कि जहाँ पे आपने यहाँ पर ऐसे ले लिया, मान लीजिए इसी कैंडल का, तो वो यहाँ पर दिख रहा है कि शायद हिट हो गया पॉइंट वाइज, वो भी नहीं हुआ है, डिफरेंस है। ओके, और उसके बाद देखिए दूसरा जब लॉन्ग का सिग्नल जनरेट होता है तो ट्रेड ये बूम था। यहाँ पर कितने पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर कहीं पर एंट्री हुई होगी तो लेट्स से, ये तो पहले 1734 पॉइंट्स हैं और ये राइड अभी भी चल रही थी। यहाँ पर ओके सॉरी, यहाँ पे क्लोज हो गई थी राइड। अब सेकंड राइड यहाँ पे, सेकंड ट्रेड यहाँ बन रही है। एक्चुअली इसमें एक कंफर्मेशन जो मैं यूजुअली लेता हूँ, मैं आप लोगों को इसमें इसलिए बता रहा हूँ इसको कि इस पे क्लोजिंग ले लीजिए क्रॉसओवर पे। रीजन बीइंग कि आपको प्रॉफिट कम ना हो जाए। कई बार होता है ना कि यार मन में मलाल रह जाता है कि यार 1700 पॉइंट मिले थे, यहाँ आके वो पॉइंट्स और कम हो गए मेरे। अदरवाइज मैं जो एग्जिट करता हूँ वो मूविंग एवरेज के हिसाब से करता हूँ, ये दोनों कंफर्मेशन में लेता हूँ। तो लेकिन आइडियली देखा जाए, मूविंग एवरेज अभी भी इसको होल्ड कर रही थी, ये भी एक आप यूज कर सकते हैं इसमें आपकी ट्रेड को होल्ड करने के लिए। और ये प्रॉफिट बहुत मैसिव था यदि आप इसको टाइमली ले पाए, होल्ड कर पाए। और ये बीच में देखो एंट्री गई, देखो बहुत बड़ी कैंडल थी, फिर भी मिस हो गई तो इट्स ओके। उस केस में क्या होता है कि दोबारा आपको सिग्नल मिल रहा है, दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्रॉस ओवर, तो वहां भी आप ट्रेड ले सकते हैं। तो यही इसका ब्यूटी है इस इंडिकेटर की। यहाँ पे भी बिल्कुल बॉटम में, बिल्कुल बॉटम में, यहाँ बिल्कुल टॉप में, इसीलिए इसका 5 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट है। और ये निफ्टी, बैंक निफ्टी पे भी बढ़िया चलता है। मैंने आज इसी के बेसिस पे आप मेरा वीडियो देख लेना, उसमें मैंने जो मॉर्निंग में मैं लाइव हुआ था उसमें मैंने इसी के बेसिस पे ट्रेड लिया था। बट हाँ, ऑब्वियसली इसके साथ आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये तो आपको ड्रॉ करने ही पड़ेंगे। अंधाधुंध ट्रेड लेने में भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी बॉटम में ट्रेड कैप्चर हुआ है, ये वाला क्रॉसओवर बिल्कुल बॉटम में क्रॉसओवर हुआ है, और उसके बाद देखिए ट्रेड क्या चल रहा है, क्या मस्त ट्रेड चल रहा है ना। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इंडिकेटर। आपको ये इंडिकेटर, सॉरी आई एम रिपीटेटिवली सेइंग इंडिकेटर, इट इज नॉट अ इंडिकेटर, ये स्ट्रेटजी है। इट इज सिमिलर, सेम एज गुड एज इंडिकेटर, बट स्ट्रेटजी में हमारे पास ऑप्शन होता है, हमें इसे बैक टेस्ट कर सकते हैं। इंडिकेटर में हम इंडिकेटर को बैक टेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए। तो ये ऐसे काम करता है। और इफ यू गाइज इंटरेस्टेड, देखो मैं इसको पब्लिक जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, ऑनेस्टली टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इसका ज्यादा यूसेज मैं देना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि होता क्या है कि जब कोई भी इंडिकेटर जब पब्लिक होता है तो उनको मिस यूज किया जाता है बाय ऑपरेटर्स, उसके सिग्नल्स के अगेंस्ट एंट्री रिवर्स करने का प्राइस के लिए। इसीलिए आई वॉन्ट टू अवॉइड इट, बिकॉज इसमें मेरी बहुत मेहनत लगी है, बहुत सारे लॉजिक्स लगे हैं, बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को कंसिडर किया गया है, और बहुत सारी कंडीशंस ऐड की हैं फॉर गिविंग द ट्रू सिग्नल्स, फॉर होल्डिंग द ट्रेड्स। देखिए यहाँ पे लॉन्ग का सिग्नल आया है 2 बार, लेकिन यहाँ पे कोई सेल का सिग्नल नहीं है। तो इन केस में क्रॉस ओवर वाली आप कंडीशन एक
पर कहीं पर हटा भी देंगे तो आप फिर भी अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द इंडिकेटर, इसका नाम है रामबाण स्ट्रेटजी। इफ यू गाइस नीड इट प्लीज message me, or if you like the video kindly like, subscribe and do comment as well. I would love to get your feedbacks और इसको मैं implement भी कर सकता हूँ। ओके, एंड थैंक यू सो मच गाइस। ये जो ट्रेड हमने लिया एक बार इसको भी देख लेते हैं। माय गुडनेस, ये ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ हमारा, समहाउ इसमें कुछ प्रॉब्लम था देखिए, बट स्टिल अभी भी ट्रेड हमारी अपने फेवर में ही चल रही है। ये लिमिट ऑर्डर आई थिंक मैंने जब देखा तो शायद प्राइस इसके नीचे ही होगा, इसको मार्केट ऑर्डर लगाता तो ये बन जाता, बट देखा जाए तो अभी भी हमारा एग्जिट मीन्स हमारे डायरेक्शन में ही है सो फार। एसएल हिट नहीं हुआ है, यही ब्यूटी होती है इस इंडिकेटर की कि जब आपके डायरेक्शन में जाता है ना तो आपको प्रॉफिट अच्छा खासा मिल जाता है और एसएल छोटा होगा आपका, ये फायदा है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। Do like, comment, and subscribe. It's my humble request. Let's increase Trade Tech Analysis family and let's be with each other. Thank you so much. Have a good day.